हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पार्ट। पहला पार्ट अपना था आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं, तो ये बात अपन क्लियर कर चुके थे। कोई भी सेल है उससे डीएनए को आइसोलेट करने के बाद में कुछ उसके साथ में एक्स्ट्रा कंटेंट्स आते हैं, उनको हटा दिया जाता है। हटाने के बाद में फिर उसकी अपन क्या करते हैं, स्पूलिंग, जिससे प्रेसिपिटेट होकर के डीएनए को बाहर कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में उसका फ्रेगमेंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, और वो जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं डिफरेंट साइज के, उनको अरेंज करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया गया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में फिर उसको विजुलाइज करने के लिए अपन इथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से उसके जो लाइट ऑरेंज कलर के डीएनए फ्रेगमेंट्स जेल में दिखते हैं, उनको जेल से सेपरेट आउट करने की प्रोसेस को इल्यूजन कहते हैं। अब जो अपना इल्यूजन में जो डीएनए मिला अपन को, वो बहुत स्मॉल साइज का होता है। तो इसको बड़ा करने के लिए थर्ड स्टेप इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। जो अपना डीएनए फ्रेगमेंट था, डीएनए फ्रेगमेंट, इसको बड़ा करना है। तो डीएनए फ्रेगमेंट को बड़ा करने के लिए मेथड कौन सा यूज किया जाता है, दैट इज द पीसीआर मेथड। तो देखिए पीसीआर मेथड में क्या करते हैं। पीसीआर में बेसिकली अपन देखें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दिस मेथड इज कॉल्ड, मीन्स इसके लिए अपन क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मीन्स पीसीआर। ठीक है, देखिए पीसीआर क्या होता है। पीसीआर को सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था 1983 में, 1983 बाय कैरी मुलिस। तो डिस्कवर्ड बाय दिस मेथड, डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस in 1983 में इसको डिस्कवर किया था कैरी मुलिस ने, राइट। और कैरी मुलिस ने इसको डिस्कवर किया था किस में, मीन्स पीसीआर अकर इन, दिस प्रोसेस अकर इन। तो इसको पीसीआर अकर इन किस ट्यूब में की जाती है, इस ट्यूब को बोलते हैं एपेंड्रोफ ट्यूब। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एपेंड्रोफ ट्यूब। और इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस ऑफ पीसीआर है, इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो पीसीआर के लिए एंजाइम कौन सा यूज करते हैं, इसमें जो एंजाइम यूज होता है ये एक्चुअल में एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, दैट इज द टैग पॉलीमरेज। दिस एंजाइम इज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। ये एक्चुअल में हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है। ये बेसिकली है तो ये डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पर डीएनए बनाएगा, डीएनए पे अपन को डीएनए बनाना होगा, तो डीएनए पॉलीमरेज है। तो टैग पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये एक्चुअल में हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है। कौन सा है, हीट रेजिस्टेंट एंजाइम। अब ये जो हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है, ये एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम, जिस बैक्टीरिया से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। इसको याद रखिए, ये एक्चुअल में हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन होने वाला टैग पॉलीमरेज एंजाइम का इस प्रोसेस में यूज होता है। अब ये जो प्रोसेस होती है, इसके स्टेप्स देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स में होती है। तो इसके स्टेप्स होते हैं थ्री स्टेप्स में। फर्स्ट वन इज द, पहला स्टेप देखिए इसका, फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है जो डीएनए है, अपना डीएनए फ्रेगमेंट जो अपन ने आइसोलेट किया, उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं एट द टेम्परेचर 94। तो दिस प्रोसेस अकर एट 94 डिग्री सेल्सियस।
और इस प्रोसेस में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डीएसडीएनए कन्वर्ट इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डीएसडीएनए को अपन ने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज द डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के लिए टेम्परेचर यहाँ पर कितना एप्लीकेबल हुआ, 94 डिग्री सेल्सियस। एंड सेकेंड स्टेप ऑफ द पीसीआर इज द एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है अटैचमेंट। ये प्रोसेस की जाती है एट 54 डिग्री सेल्सियस। ये भी हाई टेम्परेचर पे की जाती है। इसमें क्या होता है एनिलिंग में, एक्चुअल में एक स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दैट इज कॉल्ड प्राइमर, मीन्स डीएनए प्राइमर। और ये डीएनए प्राइमर एक्चुअल में स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है और ये एक्चुअल में इसको अटैच करते हैं ऑलवेज। डीएनए प्राइमर अटैच्ड ऑन थर्ड प्राइम ऑफ डीएनए पे अटैच करते हैं, जो टेम्पलेट होता है, अटैच्ड ऑन थर्ड प्राइम ऑफ टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए जो होता है उसके थर्ड प्राइम पे इसको अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप ऑफ दिस पीसीआर इज द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है ग्रोथ, बढ़ना। तो अब यहां पर जो एंजाइम यूज किया था टैग पॉलीमरेज, एक्सटेंशन में क्या होगा, जो थर्ड प्राइम है, थर्ड प्राइम पे अटैच हो गया डीएनए पार्टिकल, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, तो वो फिर मूव करेगा। एक्चुअल में ये जो डीएनए प्राइम होता है इसको थर्ड प्राइम पर अटैच करते हैं, तो ये जो डीएनए प्राइम है इसकी जो सीक्वेंस होती है ये बेसिकली 5 to 3 एंड की ओर होती, इस टाइप का होता है डीएनए प्राइम। डीएनए प्राइमर 5 to 3 प्राइम का होता है। ये इसको अटैच करते हैं ऑलवेज थर्ड प्राइम पर, राइट। अभी देखते हैं एक्सटेंशन में। तो ये जो एक्सटेंशन की प्रोसेस होती है, ये इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 72 डिग्री सेल्सियस। जनरली एंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस तक एक्टिव होते हैं, बट इसमें एक ऐसा एंजाइम है जो हीट रेजिस्टेंट है, मीन्स हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो थर्मस एक्वेटिकस है, ये जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जहाँ टेम्परेचर मोर देन 90 और अबव 100 जाता है, वहाँ ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो नेचुरली इसके अंदर पाया जाने वाला जो एंजाइम होगा वो हाई रेजिस्टेंट एंजाइम होगा टेम्परेचर के लिए, दैट इज द टैग पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो एक्सटेंशन में क्या होता है, एट 72 डिग्री सेल्सियस पर अब ये जो प्राइम होता है डीएनए प्राइम, ये एक्सटेंड होता है ऑन टेम्पलेट। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि डीएनए प्राइमर एक्सटेंड ऑन डीएनए टेम्पलेट डीएनए। अब डीएनए टेम्पलेट पे कैसे ग्रो करता है, इस प्रोसेस को अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए ये डीएनए स्टैंड है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सॉरी ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर दिस इज द बेस पेयरिंग, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब आपस में जुड़े होते हैं डबल हाइड्रोजन और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ये डीएस डीएनए है और इस डीएस डीएनए पर मान लीजिए ये है 5 to 3 प्राइम, दैट इज द 3 to 5 प्राइम, राइट। ये है, ये डीएस डीएनए है। अब इस डीएस डीएनए पर डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये पहला स्टेप था। अब इसमें डीनेचुरेशन, पहले स्टेप में डीनेचुरेशन देखिए क्या होगा। पहला स्टेप डीनेचुरेशन क्या होता है, तो डीनेचुरेशन का मतलब है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इट कन्वर्ट इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एट टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस। 94 डिग्री सेल्सियस पर
डबल स्ट्रैंडेड कन्वर्ट इनटू द 2 सिंगल स्ट्रैंडेड पार्टिकल। ये देखिए, ये एक्चुअली में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा ये टेम्परेचर 94 पर। जब एडेनिन है, ग्वानिन है, तो इनके बीच में बेस पेयरिंग है। बेस पेयरिंग में दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दोनों अटैच है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इस वजह से देखिए क्या होगा, ये डीएनए स्ट्रैंड एक सिंपल, ये और दूसरा डीएनए स्ट्रैंड ये है, दोनों सेपरेट हो गए, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। अब सेपरेट होने से ये बेस पेयरिंग है इस डीएस डीएनए की, बट ये अब कैसा हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड से ये डबल स्टैंडर्ड था, अब सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। इसमें प्राइम पोजीशन देखते हैं तो ये पहला स्टैंड है 5 to 3 प्राइम एंड सेकंड वन इज द 3 to 5 प्राइम। अब इसमें क्या होगा वो देखिए, सेकंड मींस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अब दो अलग अलग स्टैंड हो गए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। दिस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज कॉल्ड टेम्पलेट। एक टेम्पलेट डीएनए है, दो स्टैंड मिल गए टेम्पलेट डीएनए के। तो अब यहां पर देखिए, ये वाला एक एस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, एक टेम्पलेट हो गया। दूसरा वाला सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ये है, तो इनको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। ये टेम्पलेट स्टैंड होता है जिस पर ग्रो करेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टू डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कौन सा, टैग पॉलीमरेज का यूज होगा नेक्स्ट स्टेप में। अब डीनेचुरेशन में क्या हुआ, सिंगल डबल स्टैंडर्ड कन्वर्टेड इनटू द सिंगल स्टैंड, 2 टेम्पलेट डीएनए मिल गए। अब इन डीएनए पर सेकंड स्टेप क्या होता है, एनिलिंग। एनिलिंग में देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप एनिलिंग। एनिलिंग के लिए टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और एनिलिंग में अटैच क्या करते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए ऑन द टेम्पलेट, थर्ड प्राइम ऑफ द टेम्पलेट डीएनए। तो यहां पर कैसे अटैच होगा वो देखिए, ये दो स्टैंड है, ठीक है, और यहां पर टेम्परेचर ये एप्लीकेबल होगा 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। करने वाले क्या हैं, एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट किसका, डीएनए प्राइमर का। तो डीएनए प्राइमर कौन सा है वो देखिए जरा। ये मान लीजिए यहाँ पर बेस पेयरिंग है, ये सेम, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड है ये वही जो अपना सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था, और इसमें प्राइम, ये वाला प्राइम है 5 to 3 प्राइम एंड दिस वन इज द 3 to 5 प्राइम, राइट। अब ये पॉइंट देखिए, इसको किस पर अटैच करते हैं, थर्ड प्राइम ऑफ टेम्पलेट। तो थर्ड प्राइम ऑफ टेम्पलेट कौन सा है, दोनों में देखिए, इसका ये है, इसका इस वाले का थर्ड प्राइम उधर है, इसका ये है। तो थर्ड प्राइम पर देखिए यहां ये अटैच किया, दिस इज द डीएनए प्राइमर। डीएनए प्राइमर है ये, डीएनए प्राइमर ऑलवेज अटैच ऑन द थर्ड प्राइम। तो थर्ड प्राइम इसका ये है, इस वाले टेम्पलेट का थर्ड प्राइम ये हुआ, तो ये यहां अटैच होगा, थर्ड प्राइम, थर्ड प्राइम पर अटैच हो गया, ठीक है। अब ये जो डीएनए प्राइमर है ये बेसिकली होता क्या है, तो डीएनए प्राइमर 5 to 3 एंड वाला होता है, मींस 5 to 3 एंड वाला, 5 to 3 एंड वाला, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप, तो एनिलिंग का मतलब क्या हुआ, एनिलिंग मींस अटैचमेंट। अटैचमेंट किसका, डीएनए प्राइमर का, किस एंड पर, थर्ड एंड पे, किसके, टेम्पलेट, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप इज द एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में देखिए क्या होगा, ये 72 डिग्री सेल्सियस पर यहां एंजाइम लगेगा टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, टैग पॉलीमरेज। अब इस डीएनए पे डीएनए बनेगा, तो डीएनए पे डीएनए कैसे बनेगा वो देखिए।
यहां पर बात करते हैं डीएनए पर डीएनए कैसे बना, लास्ट स्टेप ऑफ दिस। तो ये देखिए, ये एक्चुअल में ये अपना प्राइम है और एक ये प्राइम है, ठीक है। ये वाला 5 to 3 प्राइम और ये 3 to 5 प्राइम। इस पर प्राइमर अपन ने अटैच किया था, तो ये बेस पेयरिंग है टेम्पलेट की, और इसके साथ में ही अटैच हुआ था डीएनए प्राइमर, ठीक है। अब देखिए अटैचमेंट अपना पहले का ऑलरेडी था ही, ये 3rd प्राइम पे अटैच है ये वाला, ठीक है। ये अटैच है इधर 3rd प्राइम पर। अब इसका क्या होना है, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में देखिए ये 5 to 3 प्राइम वाला था, 5 to 3 प्राइम, तो इसका एक्सटेंशन होगा। ये एक्सटेंशन किस साइड में हो रहा है, ये चला जाएगा 3rd अब यहाँ, तो एक कंप्लीट एक्सटेंशन हो गया इसका। कंप्लीट एक्सटेंशन होने से ये बेस पेयरिंग होती गई, तो अब एक और नया डबल स्टैंड बन गया। ये सिंगल स्टैंड था टेम्पलेट, इस टेम्पलेट पे नया बन गया कॉम्प्लीमेंट्री। सेम ऐसा ही यहाँ हो रहा है, ये अटैचमेंट था प्राइम का, ये डीएनए प्राइम यहाँ अटैच है। अब ये एक्सटेंड होता गया, एक्सटेंड होकर के ये 5 प्राइम की तरफ गया, और इसका ये 3rd प्राइम था। समझ क्लियर हो गया होगा ये। तो अब देखिए ये बन गया एक अलग से डीएस डीएनए एक स्टैंड, और ये वाला दूसरा डीएस डीएनए। क्लियर हो रहा है। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ, इसमें देखिए डीएस डीएनए से 2 नए डीएस डीएनए बने। तो पीसीआर में देखिए हो क्या रहा है, पीसीआर में 2 to the power n, 2 to the power n, n मीन्स होता है साइकिल, पीसीआर साइकिल। 1 पीसीआर साइकिल इज इक्वल टू 2 डीएनए। तो यहां पर इसको ऐसा लिखते हैं इज इक्वल टू 2 to the power 1, तो 1 पीसीआर, 1 एक पीसीआर से 2 डीएनए बन गए, 2 स्ट्रैंड डीएनए के बन गए। अब आप देखेंगे यहां पे क्वेश्चन बना कि नियर अबाउट 30 साइकिल, 30 साइकिल। तो अब आपसे पूछा जाए आफ्टर 30 साइकिल, 30 पीसीआर, 30 पीसीआर या 30 साइकिल के बाद ये डीएनए कितना एम्पलीफाई हो जाएगा, कितना बड़ा दिखेगा, क्योंकि अपना नेक्स्ट प्रोसेस जो है 3rd एम्पलीफिकेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो जेल मीडियम से आइसोलेट किया था उसको बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए अपन ने पीसीआर यूज किया। पीसीआर में 1 पीसीआर से 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, 2 पार्टिकल बन गए, 2 फ्रेगमेंट्स डीएनए के बड़े बन गए। अब इसको 30 टाइम रिपीट करते हैं, 30 साइकिल 30 पीसीआर करते हैं, तो नियर अबाउट 1 बिलियन इनलार्ज हो जाता है डीएनए। राइट, क्लियर हो गया ये पॉइंट। यहां तक मुझे लगता है बात क्लियर हो गई होगी। दिस इज अबाउट 3rd स्टेप ऑफ आवर डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज द पीसीआर। ओके, 4th स्टेप वेरी सिंपल है, उसको अपन आगे डिस्कस करते हैं।